अस्सलाम वालेकुम। जो हम ब्रेस्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के बाद ये है बिनाइन एपिथेलियल लीजन्स। इसमें हमने बिनाइन कंडीशंस पढ़नी है। अब आपने याद रखना है कि 3 तरह की जो है वो बिनाइन लीजन्स होती हैं, ठीक है। कार्सिनोमा पढ़ने से पहले हम बिनाइन पढ़ रहे हैं। इसमें एक होते हैं प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस, एक होते हैं प्रोलिफरेशन विदाउट एटीपिया और एक होता है प्रोलिफरेशन विद एटीपिया। जिसकी क्लासिफिकेशन का यहाँ पे टेबल भी बना हुआ है। एक नॉन प्रोलिफरेटिव होते हैं, ठीक है। एक प्रोलिफरेटिव होते हैं जिसके अंदर एटीपिया नहीं होता, और दूसरे होते हैं जो प्रोलिफरेटिव है उनके अंदर एटीपिया भी है, और उसके बाद जाके कार्सिनोमा आता है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बिनाइन एपिथेलियल लीजन। इसमें है फाइब्रोसिस्टिक चेंज, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके काफ़ी दफ़ा सवाल आए हैं। तो जो यूक्यू में लिखा होता है उससे आप उसमें लिखा होता है कि या तो वो बिनाइन लीजन का जिक्र करते हैं, या लंपी ब्रम्पी ब्रेस्ट कहते हैं, या डेंस ब्रेस्ट विद सिस्ट। ये वर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे लिखे होते हैं, तो हमने इसको रिकॉग्नाइज़ करना होता है कि ये फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कि क्या क्या आएगा। फाइब्रो यानी फाइब्रोसिस हो गई, सिस्टिक मतलब सिस्ट होगा वहाँ पे, और एडिनोसिस हो गई। तो इसमें मेन 3 चीज़ें ये हो रही हैं, एक सिस्टिक चेंज आ रहा है, और एपोक्राइन मेटाप्लेसिया हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रही है, और एडिनोसिस हो रही है। तो जो डक्ट्स हमने पढ़ी थी उसके अंदर डायलेशन होती है, वो जो डायलेशन होती है वहाँ पे सिस्ट डेवलप हो जाती है, क्योंकि सिस्टिक चेंजेस साथ में एपोक्राइन मतलब जो सेक्रीशंस प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो एपोक्राइन मेटाप्लेसिया की वजह से जो सिस्ट बनी है उसके अंदर सेक्रीशंस आएंगी, और वो दूसरे सिस्ट के साथ मिलके बड़ी सिस्ट बन जाएगी, और उसको हम कहते हैं ब्लू डोम सिस्ट, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो ब्राउन ब्लू कलर का होगा, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर सेक्रीशंस दिखाई गई हैं, ये एक डक्ट है और इसके अंदर ये सिक्रीशंस दिखाई गई हैं, ठीक है। तो ये सिस्टिक चेंज होता है। इसके अलावा फाइब्रोसिस होती है, जब सिस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो रप्चर हो जाती है, और जो सराउंडिंग स्ट्रोमा है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, और साथ में मैंने आपको बताया था जहाँ इन्फ्लेमेशन हो वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। नेक्स्ट है एडिनोसिस। एडिनोसिस होता है इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ एसिनाए पर लोब्यूल, यानी कि अगर एक लोब्यूल में, यहाँ पे हमने देखा है जैसे यहाँ पे एक लोब्यूल के अंदर 3 एसिनाए हैं, अगर ये 10-12 हो जाए तो इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ एसिनाए पर लोब्यूल, एक लोब्यूल में एसिनाए की तादाद बढ़ जाना, वो है एडिनोसिस। तो सिस्ट और बनना, फाइब्रोसिस, एडिनोसिस, इन सबको मिला के कहते हैं फाइब्रोसिस्टिक चेंज, और ये एक नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस हैं। सर नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ लैक्टेशनल एडिनोमास। लैक्टेशनल एडिनोमास डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन में। ये पाल्पेबल मैस होते हैं, और इसके कोई खतरे की बात नहीं होती है, खुद ही जो है वो ठीक हो जाते हैं। ये हमारे पास है नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस। नेक्स्ट आ जाती हैं जो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ है लेकिन उसमें एटीपिया नहीं है। उसमें एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, सेक्लोराइजिंग एडिनोसिस, पेपिलोमा और कम्प्लेक्स सेक्लोराइजिंग लीजन, ये 4 आती हैं। सबसे पहले एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया में बताया गया है कि जो जैसे हमने पहले पढ़ा कि 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक मायो एपिथेलियल होते हैं और एक ल्यूमिनल होते हैं। इनका इंक्रीज़ अगर नंबर हो जाए तो उसको हम कहते हैं एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। जैसे आपको इस डायग्राम से नज़र आ रहा है कि ये आपके पास एक नॉर्मल है, इसमें आप देखें बड़े बड़े सेल्स हैं क्योंकि उनका साइज़ जो है वो नॉर्मल है। जब नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो साइज़ भी छोटा हो जाएगा। अब ये डायग्राम देखें, इसमें कितने ज़्यादा सेल्स हैं और इसमें देखें कितने थोड़े सेल्स हैं। तो ये हाइपरप्लेजिया हुआ है, इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ सेल्स। और सेल्स कौन से पढ़ेंगे, ल्यूमिनल भी और मायो एपिथेलियल भी, साथ में जो है वो स्लिट लाइक स्पेसिस आ जाएंगी पेरिफेरी पर, जैसे ये है स्पेसिस, ठीक है। तो ये एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट है सेक्लोराइजिंग एडिनोसिस। तो जैसे वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है, एडिनोसिस का मतलब कि इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ एसिनाए पर लोब्यूल, और सेक्लोराइजिंग का मतलब होता है फाइब्रोसिस होना। तो एक तो इसमें नंबर ऑफ़ एसिनाए पर लोब्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, साथ में जो स्ट्रोमा है उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी, और इस फाइब्रोसिस की वजह से जो डक्ट्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी। तो उसके बाद है पेपिलोमा। पेपिलोमा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इसमें एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया और एपोक्राइन मेटाप्लेजिया, ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं। और जो कम्प्लेक्स सेक्लोराइजिंग लीजन है इसमें एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, सेक्लोराइजिंग एडिनोसिस और पेपिलोमा का कॉम्बिनेशन होता है, उसको कहते हैं कम्प्लेक्स सेक्लोराइजिंग लीजन।
और इसमें ये 2 MCQ पॉइंट्स हैं कि लार्ज डक्ट पेपिलोमा हो तो वो सॉलिटरी होता है, स्मॉल डक्ट मल्टीपल होता है, और लार्ज डक्ट पेपिलोमा में ब्लडी निपल डिस्चार्ज होता है। ये हमने बात पहले भी पढ़ी थी। फिर गायनोकोमेस्टिया सिर्फ रीड कर लें, इसमें जो है वो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव डिजीज़ विद एटीपिया, यानी कि अब प्रोलिफरेशन है और साथ एटीपिया भी है। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें विदाउट एटीपिया था। तो इसमें 2 तरह के आते हैं, एक एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया और एक एटिपिकल लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया। डक्टल का मतलब कि हाइपरप्लेजिया हो रहा है डक्ट्स के अंदर और वो रेगुलरली स्पेस सेल्स होते हैं। ये रिसेंबल करता है DCIS से, लेकिन इसका फ़र्क यह है कि जो DCIS है उसमें मोर देन 2 डक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो मोर देन 2 मिलीमीटर होते हैं, जबकि एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया में सिर्फ 1 डक्ट इन्वॉल्व होती है। इसी तरह एटिपिकल लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया भी है। उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एपिथेलियल चेंजेस की है कि जैसे जैसे हमने पढ़ा कि प्रोलिफरेटिव है विदाउट एटीपिया और विद एटीपिया, जो एटीपिया वाले होते हैं उनका ज़्यादा चांस होता है कि वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकें। नेक्स्ट ये जो है वो टेबल याद करना है आपने, और ये कार्सिनोमा और ब्रेस्ट सिर्फ रीड कर लें, इसमें से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको देख लें। ये जो कैंसर्स की टाइप्स लिखी हुई हैं ये बहुत डिटेल से हमने आगे भी पढ़नी है, तो इसमें से कुछ खास करने वाला नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट ये आपके पास है रिस्क फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है। फीमेल जेंडर, इंक्रीजिंग एज, जर्म लाइन म्यूटेशन, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ये सारे जो हैं वो इसको आप देख लें। नेक्स्ट ये सारा है ना, ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है इसको MCQs के लिए देख लें। इसमें से जो क्वेश्चन आता है इसको भी देख लें। जो क्वेश्चन आता है ना वो ये वाला आता है, ये वाला, और ये टेबल इम्पोर्टेंट है, ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें आपने देखना है कि ये नॉर्मल ब्रेस्ट दिखाई हुई है और इसमें 3 तरह की म्यूटेशन आ सकती है। जो मोस्ट कॉमन है वो ER पॉजिटिव है और जो मोस्ट लीथल है वो ये ट्रिपल नेगेटिव वाली है, ठीक है। तो जर्म लाइन म्यूटेशन अगर BRCA2 के अंदर आती है तो उसमें 1Q गेन है, 16Q लॉस है। सबसे पहले फ्लैट एपिथेलियल एटीपिया हो जाएगा। सारी बात है, कैंसर एकदम से तो नहीं ना डेवलप होगा, तो सबसे पहले फ्लैट एपिथेलियल एटीपिया होगा, तो एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया, DCIS और फिर इन्वेसिव कार्सिनोमा। ये वाला जो इन्वेसिव कार्सिनोमा BRCA2 की म्यूटेशन से बना है वो ER पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव है। ER पॉजिटिव मतलब है कि वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव और एस्ट्रोजन थेरेपी को रिस्पॉन्स करेगा, और HER2 नेगेटिव है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा पाथवे है, जर्म लाइन म्यूटेशन TP53 की म्यूटेशन आती है, HER2 की एम्पलीफिकेशन होती है, DCIS एंड देन HER2 पॉजिटिव। और नेक्स्ट BRCA1 के अंदर म्यूटेशन है तो TP53 में भी म्यूटेशन होगी, BRCA1 इनएक्टिवेट होगा। ये तीनों में देखें प्रिकर्सर लिए DCIS है और वो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बन जाएगा, यानी कि ER नेगेटिव, PR नेगेटिव और HER2 भी नेगेटिव। नेक्स्ट ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने याद रखना है कि जो ल्यूमिनल है वो होते हैं जो ER पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव हैं, फिर HER2 पॉजिटिव है जिसमें ER PR नेगेटिव होंगे, और फिर ट्रिपल नेगेटिव है जिसमें ER PR और HER2 तीनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसमें आगे 2 तरह की टाइप्स आती है, एक मॉडरेट प्रोलिफरेशन और एक हाई प्रोलिफरेशन। इसको ल्यूमिनल कहते हैं और इसको बेसल लाइक कहते हैं। ये ल्यूमिनल A हो गया, ल्यूमिनल B हो गया, HER2 इनरिच्ड हो गया, बेसल लाइक हो गया। मोस्ट कॉमन म्यूटेशन PIK, 3CA, TP53 सब में सेम है। अब इसके स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप्स, ये हम बात कर रहे हैं मॉलिकुलर टाइप्स की, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर हिस्टोलॉजिकल टाइप्स आते हैं, इसमें ट्यूब्यूलर है, ग्रेड 1 या 2 लोब्यूलर है, ग्रेड 3 लोब्यूलर इसमें आता है, एपोक्राइन माइक्रोपेपिलरी इसमें आता है, मेड्यूलरी और मेटाप्लास्टिक इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद ही मेटास्टाइज कहाँ कर सकता है, और ये लिखा हुआ है कि ये रिलैप्स पैटर्न। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ल्यूमिनल है वो ओल्डर वुमेन में होते हैं, और ये जो HER2 वाले हैं और ट्रिपल नेगेटिव है ये यंगर वुमेन में है, ठीक है। तो ये बस इसमें से आपने MCQs के लिहाज से याद रख लें। और ये बात है UQ आया हुआ है, नेक्स्ट इस पेज में से कुछ भी नहीं करने वाला और इसमें से भी नहीं कुछ करना। ये समरी आपने रीड करनी हुई तो रीड कर लें। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अब हमने जो है वो पहले इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ पढ़ी, फिर नॉन प्रोलिफरेटिव पढ़ी, प्रोलिफरेटिव विदाउट एटीपिया, और फिर प्रोलिफरेटिव विद एटीपिया पढ़ी। अब हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स हैं।